तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं बात करने आया हूँ आईपीएल के हवाले से, और इसी वीडियो से हम आईपीएल से रिलेटेड आपके साथ बातचीत शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, ये दोनों ही टीमें आईपीएल के इतिहास में अब तक पाँच पाँच बार चैंपियन बन चुकी है। आप सभी लोगों को पता ही है। तो थंबनेल पे आपने जो देखा कि आखिर टाइटल का सिक्सर कौन मारेगा, तो दोनों ही टीमों को मैंने आपस में मिला दिया है। आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। टीम कंपैरिजन भी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। कौन सा वीक जोन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, दोनों टीमों को कहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फ्री वाला काम करना है, और वो फ्री वाला काम कौन सा है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल के ऊपर प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही मैं आईपीएल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करे। ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग की। चेन्नई सुपर किंग दोस्तों, इस साल 2024 की आईपीएल में उनकी पॉसिबल जो प्लेइंग 11 होगी, उनके अंदर किन किन प्लेयरों को खिला सकती है, मैंने 17 प्लेयरों का एक पूरा डेटा निकाला है। ठीक है। आप मैं वो नाम पढ़ देता हूँ अगर आपको पता है तो। एम एस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, सचिन रविंद्र, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, उसके बाद दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, प्रवीण देशपांडे, मुकेश चौधरी, मिचेल सेटनर, थिक्सना, उसके बाद पथी राणा, मुस्तफिजुर रहमान और समीर रिजवी। समीर रिजवी को दोस्तों मैं स्पेशली देखना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार की भारी भरकम रकम में चेन्नई ने इसको लिया है, तो हो सकता है कि आपको 3-4 मैचों में खेलता हुआ दिख जाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से अगर बात करें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, पीयूष चावला, रोमारियो शेफर्ड, दिलशान मधुशंका, जिराल कोएजी, जैसन बेरेनरॉक, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद नबी, कुमार कार्तिकेया, श्रेयस गोपाल, नमन धीर और आकाश माधवाल, जो पिछले साल 5 विकेट ले गया था एक मैच में, पता नहीं कौन सी टीम थी। ये सारे लोग दोस्तों आपको इस साल 2024 की एमआई की पॉसिबल प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख सकते हैं। चेन्नई की बात करें दोस्तों, जो चेन्नई की टीम एकदम बैलेंस वाली टीम है। चेन्नई के पास ऐसे ही बहुत सारे, अगर आप आईपीएल की पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वहाँ पे उनका जो टॉप ऑर्डर होता है वो काफ़ी कमाल का होता है। ठीक है। चाहे आप मैथ्यू हेडन की बात करें, डेविड हसी की बात करें, चाहे शेन वॉटसन हो, चाहे ब्रैंडन मैक्यूलम हो, चाहे फाफ डुप्लेसिस हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो चेन्नई को काफ़ी अच्छा ओपनिंग स्टार्ट देते थे। यहाँ पर भी देते हैं। डेवन कॉनवे फिलहाल शुरुआत की मैचों में नहीं है, लेकिन उनकी जगह पे सचिन रविंद्रा भी कर सकते हैं एज अ ओपनर, अजिंक्य रहाणे भी एज अ ओपनर है, डेरिल मिचेल भी एज अ ओपनिंग वो कर सकते हैं। मैंने करीब 3-4 साल पहले मैंने मोइन अली को भी एज अ ओपनिंग बैटिंग करते हुए देखा था। हो सकता है कि हम सबको सरप्राइज मिल जाए और समीर रिजवी आपको एज अ ओपनिंग करता हुआ दिख जाए, तो हो सकता है। ठीक है। तो बैटिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे रविंद्र जडेजा, डेरिल मिचेल, सचिन रविंद्रा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मिडल ऑर्डर में, शिवम दुबे है। ठीक है। तो वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी आती है। मोइन अली भी एज अ मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों की प्रॉपर ऑलराउंडर के अंदर, ये जो मैंने मिडल ऑर्डर में जितने भी बल्लेबाज आपको गिनाए जो अच्छी खासी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर लेते हैं, दोस्तों चेन्नई के पास एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट सामने ये आता है कि इनके जितने स्पिनर बॉलर्स है, जडेजा है, मोइन अली है, थिक्सना है, सेटनर है, ये 4 से 5 ऐसे लोग भी ऐसे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है ये चेन्नई सुपर किंग का, ओपनिंग टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी के साथ ये वाला भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
मैं फास्ट बॉलिंग के ऊपर मैं थोड़ा सवाल उठाऊंगा, लेकिन जिस तरह की पिछले साल की परफॉर्मेंस थी चेन्नई की, तो फास्ट बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी लग थी। प्रवीण देश पांडे से लेके राजवर्धन हंगरेकर हो गए, मुकेश चौधरी हो गए, पथी राणा हो गए, उसके बाद अब तो शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इनमें ऑप्शन के तौर पे दोस्तों ये भी है कि यहाँ पे भारतीय बॉलर्स है, तो भारतीय बल्लेबाजों के साथ भारतीय बॉलर्स भी है। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन या काफ़ी अच्छी और पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको चेन्नई की तरफ से खेलती हुई दिखने को मिलने वाली है। ठीक है, पहला ही मैच है आरसीबी के सामने, तो उस टाइम हम प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन चेन्नई दोस्तों टाइटल का सिक्सर लगाने के लिए चेन्नई हॉट फेवरेट है। ठीक है, वो काफ़ी 5 सालों में 3 बार चैंपियन रह चुकी है, 2019, 2021 और 2023। तो चेन्नई के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि वो टाइटल का सिक्सर मार सकती है। मुंबई इंडियंस की तरफ से अगर हम बात करें दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग बहुत ही तगड़ी और कमाल की है। ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं मुंबई इंडियंस के पास कि जहां पे आपको 1 या 2 ओवर में वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चाहे टीम डेविड हो, डेवल ब्रेविस हो, हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, ये जितने भी बल्लेबाज हैं, ये सारे के सारे बल्लेबाज दोस्तों गेम चेंजर है। अगर एक बार सेट हो गए तो इनको आउट करना भी मुश्किल है, और ये तब वहाँ पे जाके आउट हो गए जहाँ पे मैच का जो रिजल्ट है वो एकदम अलग से, यानी कि मुंबई के फेवर में चला गया होगा। बॉलिंग की बात करें तो पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या भी T20 में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। अगर हम ओवरसीज क्रिकेटरों की अगर हम बात करें खास करके बॉलिंग में, तो वहाँ पे आपको रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, जैसन बेरेनड्रॉप, दिलशान मधुशंका और जेराल्ड कोरेजी, इनमें से 2 से 3 ऐसे बॉलर हैं जो रेगुलरली आपको ओपन और डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे सोचने की ये है कि जेराल्ड कोरेजी और मधुशंका, ये दोनों ही प्लेयर काफ़ी समय से इंजर्ड है। अब वो अगर इंजरी से वापस आ गए हैं तो अब उनकी कारकर्दगी कैसी रहेगी। दोस्तों मुझे थोड़ी सी इन दोनों ही क्रिकेटर्स की अगर आप मुझसे पूछेंगे, जेराल्ड कोएजी और मधुशंका की, अगर शुरुआत में इन दोनों को विकेट नहीं मिली शुरुआत की ओवर्स में, तो ये डेथ ओवर में काफ़ी पिटने वाले हैं। में अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों बॉलर शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन डेथ ओवर में इनकी अच्छी खासी पिटाई भी हो जाती थी। अगर आपने वर्ल्ड कप को एक अच्छी तरीके से आपको ने देखा होगा तो डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह की आप 2 ओवर आप रख सकते हैं, तो 2 से 3 ओवर इन दोनों में से किसी एक या दोनों ही बॉलर को लगानी पड़ेगी। हालांकि बेरेनड्रॉप, मधुशंका और कोएजी और रोमारियो शेफर्ड आपको दोस्तों बॉलिंग से नहीं बैटिंग से बहुत कुछ अच्छा करता हुआ दिख सकता है। मोहम्मद नबी को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। एक और वीक जोन अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का जो ओपनिंग स्लॉट है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं रहता है। टॉप ऑर्डर हमेशा ज़्यादातर जल्दी आउट हो जाते हैं, बाद में नीचे वाले जो बल्लेबाज होते हैं वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ईशान किशन, रोहित शर्मा और वनडा उनमें जो भी बल्लेबाज आता हो, उन लोगों को अच्छी खासी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पिनर बॉलिंग में सिर्फ पीयूष चावला एक अनुभवी बॉलर है। हालांकि अब उनकी तो एज हो गई है, अब किस प्रकार की बॉलिंग करेंगे वो देखना पड़ेगा। कुमार कार्तिकेया एक अच्छे बॉलर है, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। फाइनल प्लेइंग 11 में उनको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो स्पिन बॉलिंग के हवाले से मुंबई वीक जोन पे मुझे लग रही है। ठीक है, फिर फाइनली जब आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान मुंबई इंडियंस को देखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हम आपको
आगे अपडेट में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी मसला है, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस का टाइटल का जीतने का सिक्सर, हालांकि अब कप्तान बदल गए हैं तो हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर जो भी है, लेकिन लगातार वो गुजरात टाइटंस को लगातार 2 सीजन में वो फाइनल में ले जा चुके हैं। तो मुंबई इंडियंस भी दोस्तों टाइटल जीतने का सिक्सर लगा सकती है। दोनों ही टीमों का अगर कंपैरिजन करें तो चेन्नई सुपर किंग काफ़ी आगे है दोस्तों, बहुत ही आगे है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जो कप्तानी कर रहा है ना, वो इस पूरे वर्ल्ड का, इस पूरी दुनिया का एक बेहतरीन कप्तान है। उसको क्या करना है, कौन से टाइम किस बॉल किस किस खिलाड़ी को खिलाना है, कौन से टाइम पे किस खिलाड़ी को बॉलिंग करनी है, क्या क्या कुछ करना है, वो सारी बातें MS धोनी के अलावा मैंने कभी देखा नहीं कि कोई और इतना हैंडल कर सकता है। फिर भी देखते हैं दोनों ही टीमें कहाँ तक जाती है। एक डिफेंडिंग चैंपियन है, एक टीम 3 साल से काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और शायद उसी लिए ये कप्तानी का चेंज हो चुका है। मुंबई इंडियंस की तरफ से ये कप्तानी का चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, शायद ये 3 साल में जो फाइनल में नहीं पहुंची है, शायद यही एक वजह हो सकती है। फिलहाल हार्दिक पांड्या और मार्क बाउचर ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आई थिंक 2-3 दिन पहले। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा के हवाले से कुछ सवाल पूछा था। उस सवाल का जवाब ना हार्दिक पांड्या के पास था और ना ही मार्क बाउचर के पास, क्योंकि इन दोनों के पास उस सवाल का जवाब नहीं हो सकता है दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये दोनों ही मक्कार, धोखेबाज, लालची और एक नंबर के क्या है, अब मेरे मुंह से क्या ही निकलेगा। और इस प्रकार के इन लोगों के पास दोस्तों ना भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कोई प्यार है और ना ही कोई इमोशन है। ये सिर्फ अपना माल पकड़ने के लिए आते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या का लंगड़ा घोड़ा हो चुका है, कभी कमर लेके कभी पाँव लेके वो तो बैठ जाता है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके 2-3 साल में जितना माल जेब के अंदर आ जाए उतना सही है, ठीक है। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक डील के साथ कप्तान बना है, किसी की मर्जी से नहीं, एक डील के साथ बना है, पैसों से, ठीक है। उसको अगली वीडियो में मैं रगड़ूंगा, बहुत ही रगड़ने वाला हूँ मार्क बाउचर को भी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। CSK वर्सेस MI के फैंस है तो आप लोगों के लिए मैं एक सवाल यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। पिछले साल मुंबई इंडियंस की तरफ से ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने गुजरात टाइटंस के सामने सेंचुरी बनाई थी? अगर आपको उस प्लेयर का नाम है तो कमेंट वाले सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।